हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है वो 7 क्वेश्चन तक हुई थी। उसके आगे हम क्वेश्चन 8 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी, वो ये कि आपने आइडेंटिटी सीखी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब इस तरह का आपको एक्सपांशन दिया जाएगा तो उसका आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे, वो होगा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। तो यही आइडेंटिटी हमें इन दोनों क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। 8 मीन्स 2a ब्रैकेट क्यूब होगा, देन b ब्रैकेट क्यूब प्लस हम यहाँ पर 3ab स्क्वायर b का फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो होगा 3, और a मीन्स 2a ब्रैकेट स्क्वायर b। देन यहाँ पर 3ab स्क्वायर है तो हम 3 लिखेंगे, a मीन्स हमारा होता है 2a और b स्क्वायर। इस तरह से अब हमने जो लिखा है वो हमारे क्वेश्चन के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो 8a क्यूब है, b क्यूब है, देन 4 इंटू 3 मीन्स 12 हो गया और 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया। तो हमारा बिल्कुल सही कंपैरिजन है, इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरह से जवाब लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म मीन्स 2a प्लस b ब्रैकेट क्यूब। इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। देन सेम इसी तरह का क्वेश्चन 2 है उसी का, तो उसमें भी यही है, सिर्फ आप देखेंगे तो साइन चेंज है, मतलब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब होगा, जब यहाँ इस तरह से माइनस साइन होगा, यहाँ पर भी माइनस साइन होगा उस वक्त। तो यहाँ से हम उसी तरह से करेंगे, 2a ब्रैकेट क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a ब्रैकेट स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं, 4 इंटू 3 मीन्स 12 एंड 3 इंटू 2 मीन्स 6। तो हमारा डायरेक्ट जवाब आएगा 2a माइनस बी। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करें। देन इसी का क्वेश्चन थर्ड, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यही जो आइडेंटिटी है इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो 27 मीन्स हमारा होता है 3 क्यूब माइनस 125 मीन्स 5a ब्रैकेट क्यूब माइनस यहाँ पर 3 इंटू हमारा फर्स्ट टर्म जो था वो है 3, उसका स्क्वायर लेंगे। देन सेकेंड टर्म जो है वो है 5a। उसी तरह से यहाँ पर भी 3, फर्स्ट टर्म है 3 और सेकेंड टर्म है 5a ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें आप यदि इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 9 इंटू 15 135 होता है, देन 25 इंटू 9 225 होता है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल बिल्कुल इस आइडेंटिटी के लिए यूजफुल है, इसीलिए हम डायरेक्ट जवाब लिखेंगे 3 माइनस 5a ब्रैकेट क्यूब। इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इसी आइडेंटिटी के लिए है। यहाँ पर भी 64 मीन्स आपको सोचना होगा कि 4a ब्रैकेट क्यूब माइनस 27 मीन्स ये है 3b ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आना है और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आना है। देन नेक्स्ट 144 लिखने की जगह हम लिखेंगे 3a स्क्वायर b, तो 3 लिखेंगे, a मीन्स होता है 4a ब्रैकेट स्क्वायर, देन b मीन्स हमारा है 3b प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर, a मीन्स 4a और b मीन्स
3b ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमारा इसके साथ कंपेयर करना जरूरी है, तो 64a क्यूब देन 27b क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आता है। देन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 12 करेंगे तो 108 आता है। इस तरह से ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब हमारा जवाब है। तो a मीन्स है 4a माइनस b मीन्स 3b ब्रैकेट। इस तरह से आपने इस आइडेंटिटी को यूज करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देन 8th का ही 5th क्वेश्चन, यही आइडेंटिटी हम फिर से अप्लाई करेंगे, बस इसे चेंज करेंगे। पहले 3p ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 बाय, अब जो 216 है वो जो है वो हमारा 6 का क्यूब है, क्योंकि 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 होता है, और 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 21। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि 216 जो है वो है 6 का क्यूब, तो 1/6 ब्रैकेट क्यूब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मीन्स होती है 3p ब्रैकेट स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म 1/6 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। देन अब हमें देखना है कि क्या हमारा लिखा सही है या गलत। तो यहाँ पर आपको अब 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और नीचे है 2। इस तरह से ये टर्म हमें मिल गया। देन यहाँ पर भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ जो है ये 6 इंटू 6 है तो एक 6 कटेगा, यानी कि यहाँ होगा 6 2 जा, तो ये 6 इंटू 2 मीन्स 12। देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ नीचे 2 इंटू 2 मीन्स 4 आ जाता है। इस तरह से ये टर्म आपकी यहाँ मिल जाती है। देन नेक्स्ट टर्म में आपको पता चल गया कि हमारा ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए आपका जवाब होगा a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो a मीन्स 3p माइनस b मीन्स 1/6 ब्रैकेट क्यूब। इस तरह से इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई। आपको यहाँ आइडेंटिटी दी है और उसके LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा LHS लेके करें, हम RHS को लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो RHS दे के रखे उसे लेंगे। RHS इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने RHS पहले ले ली, अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसे हम अप्लाई करेंगे, यानी कि वितरण का नियम। तो x से हम इस जगह इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम y से इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं स्टेप करके बता रही हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। इस तरह से पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, देन हम y से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, इस तरह से। देन आप x के द्वारा ये जो तीनों टर्म्स है हर टर्म के साथ आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, मीन्स हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस। अब जब आप y से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर कुछ टर्म ऐसी है जो अपोजिट साइन है उनका, तो पहले चेक करते हैं एक्स स्क्वायर वाई को। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई आपका है ही, तो देखिए ये टर्म माइनस है, ये टर्म प्लस है, यानी क्या हो जाएगा, गेट कैंसल। देन सेकेंड टर्म को आप चेक करिए, यहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर, इट्स प्लस टर्म, एंड एक्स वाई स्क्वायर इट्स अ माइनस टर्म, ये भी क्या हो जाएगा, गेट कैंसल। तो आपका जो रिमेनिंग है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आपने ली थी RHS, और RHS की मदद से आपको फाइंड आउट हुआ है LHS। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज प्रूव।
इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो सेम आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है। तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह RHS लेनी है, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन सेकेंड स्टेप क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये जो स्टेप है यहाँ पर आपने वितरण का नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x से हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, अब हम y से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म के साथ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि बाहर माइनस साइन होने के कारण आप जब ब्रैकेट सॉल्व करते हो तो हर एक जो टर्म है उसका साइन आपका चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ सारी टर्म पॉजिटिव है तो आपकी वो निगेटिव आएंगी, यानी हम लिखेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर भी चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई अपोजिट साइन है यानी गेट कैंसल। देन यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर इनका भी अपोजिट साइन है यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचा वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरह से आपने पहले RHS ली थी और उसकी मदद से आपको अभी LHS मिल गई है, तो आप कह सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्रूव। इस तरह से आप आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन 9 में जो आइडेंटिटी प्रूव की थी उसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। मैं एक बार फिर से उस आइडेंटिटी को आपको याद दिला देती हूँ, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट में आप इसी की मदद से सेकेंड ब्रैकेट बना सकते हो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर। यहाँ यदि प्लस साइन होता है तो हम माइनस साइन देते हैं, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से इस आइडेंटिटी को आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड में अप्लाई करना है। बस यहाँ पर यदि माइनस साइन होगा तो यहाँ पर भी आपका माइनस साइन आता है और यहाँ पर आपका प्लस साइन आता है, इतना ही बस उसमें चेंज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो यहाँ पर हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे a और b में, तो हमारा a हो जाता है 27 मीन्स 3y क्यूब प्लस 125 मीन्स 5z क्यूब। तो ये आपका a और ये आपका b की तरह वर्क करता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट दो ब्रैकेट लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 3y प्लस 5z एंड सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर अपोजिट साइन 3y इंटू 5z प्लस 5z स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप आपका होगा फर्स्ट ब्रैकेट एज यूजुअल, देन सेकेंड ब्रैकेट में आपको ये जो स्क्वायर है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसे सॉल्व करना है। तो आपका आंसर आता है 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 मीन्स 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इस तरह से इस आइडेंटिटी को आप इस क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन है और 64 मीन्स आपका होता है 4m क्यूब माइनस 343 जो है वो 7 का क्यूब है यानी 7n ब्रैकेट क्यूब। देन यहाँ पर 4m माइनस 7n इन अ फर्स्ट ब्रैकेट, और जो सेकेंड ब्रैकेट होती है आप फर्स्ट ब्रैकेट की मदद से तैयार करेंगे, मीन्स 4m ब्रैकेट स्क्वायर अपोजिट साइन मीन्स यहाँ पर माइनस है तो आप प्लस देंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस
7n ब्रैकेट स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट एज यूजुअल और सेकेंड ब्रैकेट में हमें स्क्वायर सॉल्व करना है, मीन 16m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 यानी कि 28mn प्लस 49n स्क्वायर। इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो इस तरह की है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप उसका जवाब लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c एंड सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर सबका साइन प्लस होने के कारण हम जब मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट वाली टर्म लिखेंगे, तो उसमें अपोजिट साइन यानी माइनस होगा, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस तरह से आपको यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इस तरह के उसके फैक्टर लिख सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम इसे ए बी सी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 जो है वो है 3x ब्रैकेट क्यूब प्लस y ब्रैकेट क्यूब प्लस z ब्रैकेट क्यूब माइनस, अब यहाँ पर 3abc है तो 3abc मीन्स 3, a मीन्स 3x, b मीन्स y एंड c मीन्स z। तो लेट्स चेक, 3 इंटू 3 मीन्स 9 होता है, x, y और z जो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी ये आइडेंटिटी यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अब आपके पास दो फैक्टर है, हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो वो रहेंगे हमारे 3x प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट आपकी इसी ब्रैकेट की मदद से बनेगी, वो होगी 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस दो टर्म्स का प्रोडक्ट हम लिखेंगे 3x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू 3x। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एज यूजुअल, देन सेकेंड ब्रैकेट 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर उसे लिखा जाता है प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना है तो वो होगा 3xy माइनस yz माइनस 3xz। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसके दो फैक्टर आपको मिल जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। अब इसमें आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो उसी के लिए हम पहले लेंगे सिर्फ LHS। अब इस LHS के आपको दो फैक्टर है, आपको पता है वो इस तरह से है x प्लस वाई प्लस जेड, देन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें आपको इसे सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको LHS की मदद से RHS लानी है, और RHS में आप देखोगे तो डिवाइड में 2 वाली टर्म है, तो जरूरी है कि हमारा डिवाइड में 2 आए, पर हम डायरेक्ट सिर्फ 2 अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/2 से हमें क्या करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। वो इस तरह से 2/2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन सेकेंड ब्रैकेट एज यूजुअल अब यहाँ जो डिवाइड में 2 है वो एज यूजुअल रखेंगे, और जो ऊपर वाला 2 है उसे हम सेकेंड ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो इस तरह से होगा x प्लस वाई प्लस जेड एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2x स्क्वायर
2y² 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आपको फिर से सोचना है कि हमें सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट इतना टर्म तो हमें मिल चुका है, अब आपका क्या मिलना बाकी है, सेकेंड ब्रैकेट आपको चाहिए। उसके लिए यहाँ आप यदि इमेजिन करते हो तो सपोज x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर जब आप लिख रहे हो तो उसका जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y²। ये आपको पहले से पता है। तो हमें यदि ये ब्रैकेट यानी इस फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो इस तरह का टर्म आपके पास होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर 2x² है यानी x को हम अरेंज करेंगे, y को अरेंज करेंगे और 2xy वाला टर्म भी हमारे पास है। तो इस तरह से टर्म्स हम अरेंज कर देंगे तो हमें ये तीनों ब्रैकेट्स मिल जाएंगी। वो यहाँ देखिए इस तरह से, फर्स्ट टर्म एज यूजुअल, देन सेकेंड ब्रैकेट में x², अब उसके साथ हमारा होगा माइनस 2xy और यहाँ होगा y²। तो इस तरह से हमें ये टर्म यहाँ अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर y² हमारे पास 2 टर्म्स थी तो उसमें से एक हमने लिखा तो दूसरा एक और लिखेंगे यानी ये 2y हो गया आपका। अब यहाँ सेकेंड टर्म होगा आपका माइनस 2yz और यहाँ मिडल टर्म में जब z है तो यहाँ पर भी हम z² लिखेंगे, देन अगेन z², क्योंकि 2z² भी है हमारे पास तो यहाँ पर देन नेक्स्ट टर्म है 2zx, वो भी माइनस में, प्लस x²। यहाँ पर आप देख सकते हैं x² हमारे पास 2 टर्म्स थी वो हमने अरेंज कर दी, 2y हमने अरेंज कर दिए, 2z भी हमने अरेंज कर दिए। इस तरह से सारी टर्म हमने अरेंज कर दी है। अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट एज यूजुअल और ये पूरा जो टर्म है ये सेकेंड और ये थर्ड, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो यही एक्सपांशन है जिसका फैक्टर हम x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस जेड ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर z माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से आपने जो यूज किया है आइडेंटिटी का वो इस तरह से है, x² माइनस 2xy माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। सेम उसी तरह से y² माइनस 2yz प्लस z² इज इक्वल टू y माइनस जेड। और इसी तरह से आपने तीनों आइडेंटिटी को यूज करके जो LHS थी उस LHS की मदद से जो हमारी RHS थी उसे हमने प्रूव कर दिया। इट्स प्रूव। इस तरह से आप आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, इफ x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वो इस तरह की है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, दो फैक्टर आपके होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इन अ फर्स्ट ब्रैकेट, देन इन सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इस आइडेंटिटी को आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है ताकि आप इस टर्म को शो कर सको। अब यहाँ पर बट उन्होंने क्या दे के रखा है, बट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई यहाँ पर जो आपकी RHS है उस RHS के अंदर आप जब वैल्यू पुट अप करोगे माइनस 3xyz इज इक्वल टू, तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप रिप्लेस करके 0 रखेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब आपको पता है आप किसी भी टर्म को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही होना है, मीन्स यहाँ पर क्या आ गया आपका जवाब 0।
देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू आपको 0 मिला। देन नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब को एज यूजुअल रखेंगे और यहाँ पर जो माइनस 3xyz है उसे आप शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा प्लस xyz। इस तरह से जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल जाता है। Then next question number 14. Without actual calculating the cubes, find the value of each of the following. यानी आपको कोई कैलकुलेशन करके या मल्टीप्लाई करके जवाब लाना नहीं है, आपको आइडेंटिटी यूज करके जवाब फाइंड आउट करना है। तो पहला है आपका -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको वेरीफाई करके बताया था। उसमें ये था कि यदि आपकी जो टर्म्स है उसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आता है, तो यहाँ पर -12 प्लस 7 प्लस 5 को हम चेक करेंगे तो वो हमारा आता है 0। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें 0 मिला है। और जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर हमारा a मीन्स -12 है, b मीन्स 7 एंड c मीन्स 5 है। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -12 ब्रैकेट क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 7 इंटू 5। आपको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और वो मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो 1260 इस तरह से आता है। देन सेम इसी तरह का यहाँ पर भी क्वेश्चन है, उसे भी हम यही आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 28 माइनस 15 एंड माइनस 13 इनका एडिशन करने पर 0 आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, यहाँ पर 0। मीन्स हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और हमारा जो a है वो है 28, b इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू -। देन यहाँ पर आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इस तरह से यहाँ पर ये माइनस साइन था हमारा, तो ये माइनस साइन भी यहाँ आएगा। इस तरह की साइन की तरफ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर ये जो माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इन सबका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा 16380 और माइनस माइनस प्लस। और इस क्वेश्चन में 12 माइनस था, इसीलिए इसका जो जवाब है वो माइनस आएगा। आपको जो नंबर्स होते हैं उनके साइन का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर इन विच ऑफ देयर एरिया आर गिवन। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल है यानी आयत हम उसे कहेंगे या चतुर्भुज, जिसके एरिया आपको दे के रखे और आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो a मीन्स 25 एंड c मीन्स 12, इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो 25 इंटू 12 मीन्स 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4। इसके ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए कि एडिशन आपका 35 आएगा। तो वो हमारा है 3 इंटू 5 मीन्स 15 मिलता है और 5 इंटू 4 मीन्स 20 मिलता है। इनका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इनका जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलता है 35। बस इसी 35 को यहाँ हमें अरेंज कर देना है वो इस तरह से 25a² माइनस 35 को रिप्लेस करके उसकी जगह हम लिखेंगे 15a और 20a प्लस 12। और एडिशन हमें चाहिए और वो माइनस में चाहिए, इसीलिए दोनों का जो साइन होगा वो हमारा माइनस होगा। देन इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो और यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आपका आएगा कॉमन 5a, देन ब्रैकेट में होगा 5a माइनस 3
और सेकेंड ब्रैकेट में से आपका कॉमन निकलता है 4 और ब्रैकेट में रहेगा 5a माइनस आपने कॉमन लिया इसलिए यहाँ माइनस साइन 4 इंटू 3 मीन्स 12। आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, यानी उसे हम कॉमन ले लेंगे 5a माइनस 3, देन सेकेंड ब्रैकेट में 5a माइनस 4। इस तरह से इस एरिया के आपको दो फैक्टर मिल गए हैं। आपको यदि याद होगा तो जो एरिया होता है उसका जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब यहाँ पर एक जो है वो है लेंथ और जो सेकंड है वो है ब्रेथ। तो हम उसे लिखेंगे इस तरह से L इज इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड B इज इक्वल टू 5a माइनस 4। इस तरह से सेम हमें सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसमें भी आपको एक एरिया देके रखा है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इसके भी आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और जब आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो इजी मेथड ये है आपको कि आप मल्टीप्लाई करने की जगह 35 इंटू 12 बस लिख देंगे और उसी के फैक्टर करेंगे, मीन्स 7 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4। अब ये जो फैक्टर आपके सामने है उसको इस तरह से अरेंज करिए कि सब्सट्रैक्शन आपका 13 आना चाहिए। तो उसके लिए 5 इंटू 3 आप करते हो तो 15 आएगा एंड 7 इंटू 4 आप करते हो तो 28 आएगा। आई थिंक 28 माइनस 15 आप जब करोगे तो वो होगा आपका 13। 8 माइनस 5 मीन्स 3, 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब इसे हम यहाँ अरेंज करेंगे 35y स्क्वायर एज यूजुअल। आपको सब्सट्रैक्शन जो है वो प्लस में चाहिए, यानी जो बिगर नंबर है उसे प्लस साइन होगा और जो स्मॉलर नंबर है उसका साइन माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 15y प्लस 28y माइनस 12। देन यहाँ पर इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो होगा 5y, 7y अंदर माइनस 5 इंटू 3 मीन्स 15। देन सेकेंड ब्रैकेट में भी आपका कॉमन आएगा 4 प्लस 4 आप कॉमन लेंगे तो 7y माइनस 3। यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो 7y माइनस 3 सेम ब्रैकेट है इसीलिए हम उसे कॉमन ले लेंगे। देन सेकेंड ब्रैकेट में होगा 5y प्लस 4। यहाँ पर भी ये भी एक एरिया ही है, देयरफॉर जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब यहाँ एक लेंथ है और दूसरी आपकी ब्रेथ है, तो हम उसी को नोट करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4। इस तरह से आपको जब एरिया दिया जाता है तो उसकी मदद से आप लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5 16. What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given below? नीचे आपको वॉल्यूम यानी कि घनफल कहेंगे या आयतन हम कहेंगे देके रखा हुआ है और उसकी मदद से आपको हर एक की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके भी फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों टर्म्स में से आपको नजर आता है कि आप 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो रहेगा वो है x माइनस 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 4 है और आपको यदि वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है तो वो है L, B और H, यानी कि हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू x एंड H इज इक्वल टू x माइनस 4। इस तरह से आप वॉल्यूम की मदद से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, इसमें भी आपको वॉल्यूम देके रखा है। अब इस इक्वेशन को आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो कॉमन मिलेगा वो है 4k और ब्रैकेट में रहेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब यहाँ पर आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर जो देके रखा है उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो वो है 3 इंटू 5 यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए कि उसका सब्सट्रैक्शन 2 आना चाहिए।
तो वही है 5 इंटू 3 मीन्स 5 माइनस 3 आप करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4k इंटू ब्रैकेट 3y स्क्वेयर और 2y को रिप्लेस करके उसकी जगह हम रखेंगे 3y माइनस 5y माइनस 5 और सब्सट्रैक्शन में आपको प्लस चाहिए यानी बड़े नंबर को पॉजिटिव साइन होगा। देन 4k इंटू ब्रैकेट यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से आपका 3y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में रहेगा y माइनस 1 और इन दोनों टर्म्स में से प्लस 5 कॉमन होगा तो y माइनस 1। देन 4k एज यूजुअल और आपने कॉमन लिया y माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा 3y प्लस 5। इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है L, B और H यानी L इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4k, देन B इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं y माइनस 1 एंड H इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3y प्लस 5। यहाँ पर एक चीज ये है, जरूरी नहीं है कि हम L को ही 4k शो करें, इनका जो प्लेस है वो भी चेंज करके किसी के भी इक्वल में हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। बट इस तरह से आपको यदि एरिया और वॉल्यूम दिया जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके आप उनका लेंथ, ब्रीथ और हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.5 आपकी खत्म हुई। आप उसको ध्यान से स्टडी करिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पूरे एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटी यूज की थी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी सारी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न रखेंगे, उनको समझेंगे, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।